जो दिखता है वो बिकता है। जी हाँ, अभी तक आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ हाँ, जो बजता है वो बिकता है। आप कहेंगे जी ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ दोस्तों, साउंड ट्रेडमार्क। आज हम साउंड ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा मैंने बहुत ट्रेडमार्क के बारे में बात करा, चाहे वो कलर ट्रेडमार्क हो, चाहे वो डिवाइस मार्क हो, चाहे वो वर्ड मार्क हो, चाहे वो शेप मार्क हो। तो दोस्तों लेकिन आज जो हम यहाँ बात करेंगे साउंड ट्रेडमार्क, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो दिखता है वो बिकता नहीं, जो बजता है वो बिकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों साउंड ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर एक है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, आपने कोई जैसे पहले आपने नोकिया का एक मोबाइल होता था, ठीक है ना, नोकिया का मोबाइल, और जब उसको बजाते, जब ओपन करते हैं तो एक ट्यून बजती है। ट्यून बजती है ना, फोन की जैसे रिंगटोन होती है वैसे ट्यून बजती है एक। अगर आपका कोई आईफोन है, उसको ट्यून, कहने का मतलब है कोई ऐसा साउंड से आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग, जो ब्रांड है उससे पता लग रहा हो। आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिससे कि अगर वो साउंड बजे तो डायरेक्ट पता लगे ये इस कंपनी का है, ये टाटा का है, ये रिलायंस का है। इस हिसाब से तुरंत पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है। इसको बोलते हैं साउंड ट्रेडमार्क। अभी तक आपने देखा था वर्ड ट्रेडमार्क, डिवाइस मार्क यानी लोगो से आपके प्रोडक्ट को पहचाना जाता था। वर्ड ट्रेडमार्क, जो वर्ड मार्क होता है, वर्ड ट्रेडमार्क से आपका जो वर्ड मार्क यानी आपके नाम से प्रोडक्ट को पहचाना जाता था। लोगो यानी डिवाइस मार्क, आपके लोगो, जो लोगो है आपके प्रोडक्ट को लोगो रिप्रेजेंट करता है। देन अगर आप कलर मार्क मांगते हैं, जो कलर मार्क होता है ट्रेडमार्क, अगर जो आपका यूनिक कलर होता है, आपके जो प्रोडक्ट में यूनिकनेस होती है, तो वो कलर ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद आपका जो अदर ट्रेडमार्क हैं, वो जो भी अदर ट्रेडमार्क हैं वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी हिसाब से ऐसे ही साउंड ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा बहुत तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो गेम मान लो, इलेक्ट्रॉनिक गेम होती हैं, या कोई ऐसे प्रोडक्ट, या मोबाइल हो गया, आजकल डिजिटल लैपटॉप हो गए आपके पास, या मोबाइल हैं। कहने का मतलब कोई भी डिजिटल डिवाइस है, तो जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें एक आवाज़ आती है, रिंगटोन टाइप की बजती है, कुछ भी साउंड आता है। उस साउंड को आप ट्रेडमार्क कराएंगे तो वो साउंड जो है आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको कहते हैं साउंड ट्रेडमार्क। इसी को साउंड ट्रेडमार्क के माध्यम से आपकी मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग होती है दोस्तों। जैसे पहले किसी जमाने में नोकिया की होती थी। अब मैं आपके लिए मैं इसलिए इंपॉर्टेंट नोट्स बना के लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है साउंड ट्रेडमार्क क्या होता है। साउंड ट्रेडमार्क क्या होता है? साउंड ट्रेडमार्क वो साउंड होता है जिससे ब्रांड की पहचान होती हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। देन एग्जांपल में नोकिया ट्यून जैसे थी, याहू मेल या याहू का कोई डिवाइस आप ओपन करेंगे उसके अंदर है। अब आप जो ब्रांडिंग बाय साउंड, जैसे ब्रांडिंग के माध्यम से साउंड, अभी जैसे मैंने बताया आपको, नेटफ्लिक्स को आप ओपन करते हैं तब आपका वहां पे रिंगटोन आता है। इंडिया में लॉ क्या कहता है? इंडिया में लॉ क्या कहता है? ट्रेडमार्क लॉ, क्या हमको साउंड ट्रेडमार्क मिल सकता है? जी हाँ, ट्रेडमार्क लॉ बोलता है कि आपका जो साउंड है उसके अंदर यूनिक होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए। एक MP3 उसका होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिक होता है, उसका ग्राफ होता है। जो साउंड होता है, साउंड का ग्राफ होता है, वो ग्राफ बनवाना इम्पोर्टेंट होता है, वो साउंड क्रिएट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ट्रेडमार्क लॉ कहता है, ठीक है ना। और जो आपका MP3 है, जो साउंड है, वो 30 सेकंड से कम का होना चाहिए। 30 सेकंड से ज़्यादा का होगा तो आपकी जो साउंड की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, साउंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसका फिर आप रिप्लाई भी फाइल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जैसे टाटा का जैसे ताज है, ताज के नाम से है, और भी कई ट्रेडमार्क, साउंड ट्रेडमार्क अवेलेबल है आज की डेट में। इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड साउंड मार्क जो एग्जांपल मैंने बताया, जैसे नोकिया है, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे हैं। उसके बाद आप इसको EU यानी यूरोपियन कंट्री में अगर कराते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, बट इंडिया के अंदर ये इजीली हो जाता है।
इसकी गवर्नमेंट फीस कितनी है दोस्तों? सेम गवर्नमेंट फीस है, कोई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फीस इसकी नहीं है। जो सेम प्रोसेस होता है फाइलिंग का, सारा सेम प्रोसेस है, सिर्फ 2 से 3 डिफरेंट चीज मैंने बताई है आपको, बाकी सब सेम जो है। इसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन सीट चाहिए साउंड की, देन उसके बाद MP3 जो उसका साउंड होता है 30 सेकंड से कम का चाहिए होता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर लॉ। यूएसए के अंदर, ये यूएसए मतलब अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर या बड़ी आउट ऑफ कंट्री के अंदर ये बहुत इजी है, इजीली रजिस्टर्ड हो जाता है। बट इंडिया के अंदर थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। जैसे आपका सिग्नेचर होता है, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं उनका सिग्नेचर होता है। बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा इसके अंदर, लेकिन उन्होंने अपना सिग्नेचर को भी ट्रेडमार्क करा सकता है, तो करा रखा है, तो इसका मतलब ट्रेडमार्क सिग्नेचर का भी हो जाता है। दोस्तों अब आप कहेंगे इसके लिए जरूरी चीज़ें जैसे मैंने अभी बताई, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शीट होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका जो साउंड मैंने बताया, साउंड बहुत कम उसका होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट साउंड ट्रेडमार्क के लिए होती है। कंक्लूजन अगर इसका देखा जाए, कंक्लूजन क्या है? जो दिखता है वो बिकता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, लेकिन अलग है, जो बचता है वो बिकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो ओपन होगा उसमें ट्यून बजेगी, और अगर आपने उसका साउंड मार्क ले रखा है तो आपके आइटम को वो रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों ट्रेडमार्क का। अगर आपका भी कोई बिल्कुल यूनिक ट्रेडमार्क है, जैसे कोई कलर ट्रेडमार्क हो सकता है आपका कोई कलर ट्रेडमार्क है, आपका सिग्नेचर का ट्रेडमार्क है, आपने कोई अपना फोटो ट्रेडमार्क कराना है, अपना फोटो ट्रेडमार्क करा सकते हैं आप। जी हाँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है अपना फोटो भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं। देन उसके बाद अपना सिग्नेचर को ट्रेडमार्क करा सकते हैं। आप अपने ऑफिस के डिजाइन को भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट के डिजाइन को भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं। आपका कोई भी ऑफिस हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, शॉप हो सकती है, आपका कोई पार्लर का जैसे होता है या मसाज पार्लर टाइप का हो सकता है, वहाँ पर आपका वो कोई यूनिक इंटीरियर डिज़ाइन है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसका भी ट्रेडमार्क आपको मिल सकता है दोस्तों। बिल्कुल यूनिकनेस उसके अंदर होना चाहिए कि आप ट्रेडमार्क उसका क्यों ले रहे हैं, आपको यूनिक चीज़ें उसके अंदर बतानी पड़ेगी। चाहे आपको उसका डिज़ाइन, उसका शेप मार्क हो, चाहे वर्ड मार्क हो, चाहे डिवाइस मार्क हो, चाहे कलर मार्क हो, चाहे साउंड मार्क हो, ठीक है ना। और भी ट्रेडमार्क होते हैं, चाहे सिग्नेचर ट्रेडमार्क हो, कुछ भी आपको ट्रेडमार्क कराना हो, चाहे इंटीरियर ट्रेडमार्क हो, आप इसको करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं यही विराम करना चाहूँगा। ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो, ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो, कॉपीराइट पोर्टफोलियो, डिज़ाइन पोर्टफोलियो, पेटेंट पोर्टफोलियो, इन सबका रिप्लाई, इन सबका ऑब्जेक्शन फाइल करना, इन सबका काउंटर अपोजिशन, इन सबका कोर्ट की हेयरिंग, कोर्ट केस, इन्फ्रिंजमेंट कोर्ट केस, कोई आपको रिट फाइल करनी है, कोई PIL फाइल करनी है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी आपका काम हो सकता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं लीगल ट्रेडमार्क की वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी के पार्टनर हैं या फिर प्रोप्राइटर हैं, दोस्तों इस चैनल को अगेन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और कमेंट में लिख के डालिए IPR पोर्टफोलियो अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है दोस्तों। मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यही विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।